आज जो हम कर्म करते हैं उसका कहीं ना कहीं हमें परिणाम भुगतना पड़ता है, लेकिन उन कर्मों का परिणाम हमें प्रत्यक्ष में मिलता है और अप्रत्यक्ष में मिलता है। अब आप कहेंगे प्रत्यक्ष क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है? दो तरह से परिणाम मिलता है। कहते हैं ना कि अगर किसी कर्म को कर दिया तो उसका परिणाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। अब वो परिणाम या तो हैंड टू हैंड होता है या फिर कुछ समय के बाद होता है। अब वो कुछ समय थोड़ा लंबे समय भी हो सकता है और थोड़ा जल्दी भी आ सकता है। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान की लाठी जब पड़ती है तो वह आवाज नहीं करती, तो भगवान की लाठी नहीं है, वह कर्मों की लाठी है। हम भगवान को ब्लेम देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा गलत किया, लेकिन आपने स्वयं अपने साथ गलत किया। भगवान ने आपके साथ गलत नहीं किया। आप स्वयं अपनी सजाएं पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे आगे जीवन में ये सजाएं मिलने वाली है। आप अपने किताब के अंदर स्वयं उन सजाओं को पहले से ही लिख देते हैं, वो भी अपने कर्मों द्वारा। भगवान ने आपको सिर्फ और सिर्फ एक खाली किताब दी है, और उस खाली किताब में आप जितना ज्यादा लिखते जाओगे, अच्छा लिखोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा लिखोगे तो बुरा मिलेगा। बहुत सारे व्यक्तियों का मानना ये होता है कि जो सुख है और दुख है ये भगवान ने ही हमें दिया है। भगवान चाहेगा तो सुख मिलेगा और भगवान चाहेगा तो दुख मिलेगा। बहुत से मनुष्य आत्माएं ये मानती है कि भगवान की बिना इस धरती पर एक पत्ता तक नहीं हिलता। वो मानते हैं कि भगवान के बिना धरती पर एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन भगवान हर एक किसी की जीवन को चलाने नहीं बैठता है। आपको आपके जीवन को स्वयं चलाना पड़ेगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैंने जो कर्म किए, क्या मैंने भगवान से उसकी राय ली थी? अगर मैं भगवान को ब्लेम दे रहा हूं तो क्या भगवान से मैंने पूछ कर कर्म किया था? हे भगवान, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने इस प्रकार का मैं ये कर्म करने वाला हूं, आप मुझे राय दे, मैं करूं या ना करूं? क्या ऐसा आपने बोला था? आपने तो अपने विवेक के आधार पर, अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर, अपने संस्कारों के वश होकर उस कर्म को कर दिया। तो फिर भगवान को ब्लेम देने की आवश्यकता कहाँ है? फिर भगवान को आपको ये कहने की आवश्यकता कहाँ है कि भगवान, आपने मेरे साथ इतना गलत कर दिया, आपने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया। फिर भगवान को हमें ब्लेम देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान को जितना ज्यादा हम ब्लेम देंगे, हमारे विकर्मों का खाता उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आज कर्म कर कौन रहा है? क्या भगवान मेरे साथ आकर कर्म कर रहा है या भगवान मेरे से कर्म करवा रहा है? नहीं, आपके कर्म आप स्वयं कर रहे हो। भगवान ने हमें इस धरती पर सुंदर काया के रूप में शरीर दिया, और शरीर में हर एक अंग हमारे बढ़िया प्यार से, बहुत शानदार तरीके से हमें हर एक अंग दिए, और उस अंगों से भगवान ने कहा कि बच्चे अब कर्म कर। लेकिन उन कर्मों को करने की पूरी पूरी जो क्षमता है वह हमें दी है, ना कि भगवान हमसे करवा रहा है। भगवान तो सिर्फ निमित्त मात्र है, वह सिर्फ आपके कर्मों को देख जरूर रहा है, लेकिन भगवान नहीं करवा रहा। कर आप अपने विवेक के आधार पर, अपने क्षमताओं के आधार पर और अपने संस्कारों के वश होकर करते हैं। आज बहुत सारे लोगों से अनजाने में बहुत सारे गलत कर्म हो जाते हैं। तो अनजाने का मतलब क्या है कि आपने उस कर्म को चलो नहीं भी किया, लेकिन कहीं न कहीं वह कर्म आपके पिछले जन्मों से ताल्लुक रखता होगा। इसी वजह से आज आपसे वह कर्म अनजाने में हुआ। और बहुत सारे क्या होते हैं, संस्कार के वश कर्म करते हैं। बचपन से जो संस्कार उनके अंदर भरे हुए हैं, गाली गलौज का संस्कार होगा तो वो चलते फिरते हर किसी को गालियां देते फिरेंगे। अगर इधर उधर की बातें करने का संस्कार होगा तो कैसे एक दूसरे की बुराइयां करनी है वो उनको अच्छे से आता है। पूरे मोहल्ले में किस तरह से एक दूसरे की खबर रखनी है वो उन सभी को अच्छे से आता है। तो ये संस्कार ही तो है जो आपके अब पूरी तरह से क्या है, पक्के संस्कार बन चुके हैं। आपने उन संस्कारों को कभी ये नहीं सोचा कि ये संस्कार मेरे गलत है, ये संस्कार मुझे धोखा देंगे, ये संस्कार मेरे से बुरे कर्म करवाएंगे, लेकिन उन संस्कारों के बारे में हमें कभी सोचने को ही नहीं मिला।
और ना कभी हमने सोचा कि मेरे को जो दुख जीवन में आ रहा है उसकी मूल वजह क्या है। आज अपन बैठ के और ये सोच के बैठ जाते हैं कि यार मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों आ रही है। तो आपके ही पुराने कर्म हैं जो आपको बार बार दुख भी दे रहे हैं और तकलीफ भी दे रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने स्वयं इस सृष्टि पर आकर कहा कि बच्चे अच्छे कर्म करो। बुरे कर्मों को किया तुमने, बहुत जन्मों से बुरे कर्म करते आए हो, लेकिन अब अच्छे कर्म करो। अच्छा अगर करोगे तो अच्छा बनोगे, अगर बुरा करोगे तो बुरा ही बनते चले जाओगे। तो भगवान ने कहा कि बच्चे अपने आप को पहले सुधारो, क्योंकि आप सुधरोगे तो जग सुधरेगा। अगर आप ही नहीं सुधरे तो आप दूसरे से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो दूसरा सुधरे। आपने कभी देखा होगा घर परिवार में ज्यादातर खींचतान इसी बात पर होती है, आप सुधरो आप सुधरो आप सुधरो। हम दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं कि ये सुधरे, ये सुधर जाए तो सारा घर ठीक हो जाए, ये सुधर जाए तो सारा घर ठीक हो जाए। लेकिन क्या कभी मैंने ये सोचा कि अगर मैं सुधर जाऊं तो सामने वाला मुझे देखकर अपने आप सुधर जाएगा। कहीं ना कहीं गलतियां हमारी भी है, क्योंकि हम खुद तो सुधरना नहीं चाहते और सुधरने का पाठ दूसरे को पढ़ाते रहते हैं कि आप सुधर जाओ। लेकिन सामने वाला क्यों सुधरेगा? उसको टकरार किससे है? क्या घर परिवार में कोई ऐसे सदस्य हैं जो उसके संस्कारों के सामने टक्कर खा रहे हैं? अगर संस्कारों के वश अगर वह एक दूसरे के साथ टक्कर खा रहे हैं तो वह परिवार का वह सदस्य आपको कभी भी सुख नहीं दे सकता और ना वह कभी सुधरेगा, क्योंकि सुधरना हमें पड़ेगा। जितना ज्यादा अपने आप को परिवर्तन करोगे, आपको देखकर और लोग भी परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि हमें खुद को परिवर्तन करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। खुद को परिवर्तन करना हमें आना चाहिए। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके अंदर आएंगे, बहुत सारे जीवन में आपके बहुत सारे विघ्न भी आएंगे, बहुत सारी खुशियां भी आएगी। लेकिन उन खुशियों को संभाल कर रखना और विघ्नों को हंस के गले लगाकर उनको छोड़ देना। लेकिन विघ्न तो ये मत सोचना कि मेरे जीवन में विघ्न नहीं आएंगे। ये विघ्न और कोई नहीं है, आपके पुराने कर्म है, आपके पुराने संस्कार है जो विघ्न के रूप में आपके बार बार सामने आते हैं। अपने संस्कारों को सुधार लो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लो। गीता जी में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बच्चे अपने कर्म पर फोकस कर। तो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इन 3 शब्दों को याद रखकर कर्म कर। क्योंकि क्या, क्यों और कैसे ये शब्द बहुत ही ज्यादा आपको बार बार याद होने चाहिए कि मैं किसी भी कर्म को कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, क्या कारण है और किस वजह से कर रहा हूं। इसलिए अपने कर्मों पर फोकस करें तो आपका जीवन अपने आप ही श्रेष्ठ बन जाएगा। धन्यवाद।